Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 30th July and the day is Thursday. This is a chemistry subject. I am Kiran Sharif and this is lecture number 21 is going on from chapter number 10 acid bases and salts. Today's topic are problems. Some problems are here 10.2, 10.3 and 10.4. By using the formula pH and pOH we can solve them and test yourself 10.3. Is problem 10.2. A solution of hydrochloric acid is 0.01 mole. What is its pH value? ठीक है, ये स्टेटमेंट है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला था ACl. कहते हैं कि एक ACl सोल्यूशन है, उसकी जो मोलैरिटी है वो है 0.01 मोल. ठीक है, उसकी pH क्या होगी? ठीक, उसकी pH क्या होगी? तो हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसमें कम्प्लीटली आयनाइज होता है. वो क्या होता है? कम्प्लीटली आयनाइज. तो इक्वेशन क्या है? HCl विल गिव अस H पॉजिटिव एंड प्लस Cl नेगेटिव वन. अब हम pH कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम pH फाइंड कर सकते हैं अगर हम किसी सब्सटेंस की H पॉजिटिव आयन की वैल्यू पता हो, मतलब हाइड्रोजन आयन की वैल्यू पता हो कि एक सब्सटेंस के अंदर कितने हैं. अब एक HCl के अंदर कितने आयन होंगे? जाहिर सी पता है एक है. ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी pH फाइंड कर सकते हैं. pH का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. सो इट्स सोल्यूशन आल्सो कंटेन, कह रहा है कि अगर मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी ये है तो उसके सोल्यूशन के अंदर जो ना वो H पॉजिटिव आयन की वैल्यू भी वही होगी. ठीक है, देखें ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास एक ग्लास जो ना कह लें कि एक जग जो है ना वो किसी भी किस्म का जूस है. ठीक है, अब उस जूस को हमने एक गिलास में निकाल लिया थोड़ा सा. ऐसा तो नहीं ना हो गया कि उस जूस के अंदर जो उसका जायका था, उसकी जो भी चीज़ हमने ऐड की हुई थी गिलास में आने के बाद कम हो गई? नहीं, वही टेस्ट रहेगा, वही चीज़ें उसके अंदर भी रहेंगी. ठीक है, इस तरह से अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलैरिटी उन्होंने 0.01 मोल बताई है ना, तो अगर उसमें से हम हाइड्रोजन आयन मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो वो भी उसकी वही होगी, 0.01 मोल ही होगी. और क्लोराइड आयन की भी कितनी होगी? 0.01 मोल ही होगी. क्लियर हो गया? ये बताने का मकसद ये है कि हमारे पास हमें पता है कि H पॉजिटिव आयन की वैल्यू क्या है. बस हमें ये पता होना चाहिए कि एक सब्सटेंस के अंदर H पॉजिटिव आयन कितने हैं और pH का फॉर्मूला क्या है. ठीक है, सो इट्स सोल्यूशन आल्सो कंटेन 0.01 मोल हाइड्रोजन आयन्स. फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁻2 मोल. ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कैसे इसको पावर में करते हैं पॉइंट ख़त्म करके. ठीक है, अब pH का फॉर्मूला क्या है? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं हम इसमें. pH इज इक्वल टू माइनस लॉग और H पॉजिटिव आयन की कह लें कि वैल्यू क्या है यहाँ पे 10⁻⁻2 मोल. ठीक है, अब इसका जो लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा pH इज इक्वल टू 2. इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जो है सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसकी मोलैरिटी 0.01 हो तो उसकी pH कितनी होगी? 2. होप सबको समझ आ गया होगा. इस प्रॉब्लम नंबर 10.3 है. फाइंड आउट द pH एंड pOH ऑफ 0.001 मोल सोल्यूशन ऑफ KOH. ठीक है, अब इसमें हमने दोनों चीज़ें फाइंड करनी है. इसमें हमने pH भी फाइंड करनी है, इसमें हमने pOH भी फाइंड करनी है. ठीक है, और उसकी मोलैरिटी कितनी सोल्यूशन की बताइए है? 0.001 मोल. और सोल्यूशन किसका है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. मीन्स एक बेस है हमारे पास. OH से पता चल रहा है कि इसमें बेस है. ठीक है, अब देखिए हमने pH भी फाइंड करनी है और pOH भी फाइंड करनी है. तो हम पहले कौन सी चीज़ फाइंड कर सकते हैं? हम इसमें पहले pOH फाइंड कर सकते हैं. कैसे? हम जो, क्योंकि इसमें देखिए ना हम इसमें हमें OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे तो इसलिए हम pOH ही पहले इसकी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग बेस. ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है. जो भी स्ट्रॉन्ग बेस होगी, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कम्प्लीटली आयनाइज होगा. ठीक है, इट आयनाइज कम्प्लीटली सच दैट 1 मोल ऑफ KOH गिव्स 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन. ठीक है, तो इक्वेशन क्या है इसकी? KOH विल गिव अस K पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन. ठीक है, तो इसलिए भी जो ना OH नेगेटिव आयन की वैल्यू भी क्या होगी? 0.001 मोल. ठीक है, तो उसको हम जो ना वो पावर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 10⁻³ मोल. ठीक, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं. pOH इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू 10⁻³ है. ठीक है, उसकी वैल्यू पुट की है हम लोगों ने तो आंसर आ गया 3. तो अब इसमें जो ना कुछ कह लें कि सोल्यूशन अब इसको कर भी सकते हैं. जो नीचे लिखा है pH इज इक्वल टू 14 - 3 इज इक्वल टू 11. तो ये वो वाला फार्मूला है, आपको पता होगा. pH प्लस pOH विल गिव अस 14. पढ़ा नहीं फार्मूला आप लोगों ने? अब देखिए pH हमने फाइंड आउट करना था प्लस pOH की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3. pH प्लस 3 इज इक्वल टू 14. तो इक्वल की उस साइड पे जब जाएगा तो क्या हो रहेगा? ये 14 जो है ना वो इसमें से
कट हो जाएगा, ठीक है। 3 में से सॉरी 3 जो ना 14 में से कट हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 11। तो इसकी pOH क्या आई है 3 और pH क्या आई है 11, ठीक है। समझ आ गई सब लोगों को। इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस है और जो ना वो वेरी स्लाइट जो ना वो कह लें कि एसिडिक तो है नहीं, लेकिन pH जब इसकी फाइंड करते हैं वो क्या है 11 है, ठीक। प्रॉब्लम 10.4 फाइंड द pH ऑफ 0.01 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। 0.01 मोल सल्फ्यूरिक एसिड की हम लोगों ने जो ना वो pH फाइंड करनी है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक मीन की 2 H पॉजिटिव आयन देता है, इट आयनाइज कम्प्लीटली एंड इट्स 1 मोल प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन एज प्रेजेंटिंग इन द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन में आपको बताया हुआ है कि 2 H पॉजिटिव आयन है और एक सल्फेट आयन है, ठीक है। इसलिए जो ना कहेंगे देयर फॉर द 0.01 मोल सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूसेस 2 इंटू 10 मतलब हाँ उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ठीक है, जो उसकी कंसनट्रेशन है। तो देयर फॉर हाइड्रोजन कंसनट्रेशन इस तो H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन क्या होगी 2 इंटू 10⁻²⁻2 मोल, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, फार्मूला लगा लें पहले अब, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय हमारे माइनस लॉग मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 10⁻², ठीक है। तो अब इसको जो ना हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो एंड पे आंसर क्या आएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो अब pH इज इक्वल टू 2 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 1.7, ठीक है। तो 1.7 इसका जो है वो आंसर, तो ये सॉल्व करने से ही आएगा, ऐसे जो ना ज़ुबानी कलामी नहीं आपको आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है आपको नहीं, ठीक है। बिल्कुल जो ना कह लें कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। अगर तो एसिड है तो H पॉजिटिव आयन देगा और अगर वो बेस है तो OH नेगेटिव आयन देगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हमसे क्या पूछा, अगर pH फाइंड करने के लिए पूछा हुआ तो हमें फार्मूला लगाना है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। उसके बाद अगर pOH फाइंड करने के लिए कहा है तो pOH इज इक्वल टू माइनस लॉग मोलर कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है। और अगर दोनों ही पूछे हुए हैं तो फिर आपने डिपेंड करता है कि तीसरा फार्मूला कौन सा pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, जो मैंने कहा था वो फार्मूलाज याद कर ले। ये बहुत ही ईजी है ये बेटा, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा होता है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि न्यूमेरिकल्स तो आते हैं लेकिन ये आ जाते हैं, 10th का क्राइटेरिया और है, तो इसलिए अपने इसको करना है। टेस्ट योरसेल्फ 10.3 वाई प्योर वाटर इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्योर वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, ठीक है। उसका रीज़न पूछी हुई उन्हें, इसकी रीज़न ये है कि बिकॉज प्योर वाटर इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट आयनाइज वेरी स्लाइटली इनटू आयंस, बहुत ही कम आयंस में कन्वर्ट होता है इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन। मतलब सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन में जो ना मतलब खुद ब खुद अपने आयंस में कन्वर्ट होना ही बहुत कम होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम फ्यू ड्रॉप्स अगर एसिड या बेसिक कोई और चीज़ ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये टोटली आयनाइज हो जाता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ना pH क्या है वाटर की, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू 7। ये आपने जो टॉपिक किया था pH स्केल वाला उसमें भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वाटर की pH है। इस क्वेश्चन नंबर 2 ACl एंड H2SO4 मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। वाइल देयर सोल्यूशन आर इक्विमोलर, कहते हैं कि अगर इनके सोल्यूशन हम इक्विमोलर लेते हैं, इक्विमोलर मीन अगर हम लोग 1 मोल लेते हैं HCl का और 1 मोल ही H2SO4 का लेते हैं, दे हैव डिफरेंट pH वैल्यू, ठीक है। एज कैलकुलेट इन प्रॉब्लम 10.2 एंड 10.4 आपने 10.2 और 10.4 में देखा है, ठीक है। 10.2 में हमने 1 मोल ही HCl लिया हुआ है और 4 में हमने 1 मोल ही H2SO4 लिया हुआ, कहता है कि मतलब इनके मोल भी सेम है, ठीक है। when they have different why they have different pH values, कहते हैं कि फिर इनकी pH वैल्यू डिफरेंट क्यों है, मतलब इक्विमोलर है फिर इनकी जो है वो pH वैल्यू डिफरेंट क्यों है। pH डिफरेंट होने की रीज़न ये है बेटा कि इक्विमोलर ऑफ HCl एंड H2SO4 हैव डिफरेंट pH वैल्यू बिकॉज व्हेन HCl आयनाइज इट प्रोड्यूसेस 1 H पॉजिटिव आयन, मतलब जो HCl को आयनाइज करते हैं तो वो एक हाइड्रोजन आयन की मतलब जो ना वो कह लें कि प्रोड्यूस करता है। उस वजह इसको हम कह सकते हैं कि मोनो बेसिक है, मोनो मीन सिंगल जो ना वो H पॉजिटिव आयन दे। उसमें तो वाइल H2SO4 इज डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड मीन इट प्रोड्यूसेस 2 H पॉजिटिव आयन। इक्वेशन से आपको पता है कि HCl विल गिव अस H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, तो pH जो है इसकी क्या होगी pH इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन, ठीक है। उसमें फिर हम वैल्यू जो भी हो पुट कर सकते हैं, ठीक है।
उस तरह से H2SO4 विल गिव अस 2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। तो pH क्या होगी इसकी, pH ऑफ H2SO4 इज pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो इसलिए हमें पता चल रहा है कि भाई एसिड डिफरेंस क्या है कि जो HCl है वो मोनोबेसिक है और जो H2SO4 है वो डाइबेसिक है, बेसिक एसिड है आफ्टर आयोनाइजेशन। दैट्स वाई in a solution if they are equimolar but they don't have same pH values. Okay. So why ionic product constant, what is temperature dependent? आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट पता है ना को, वो जो हमने KW को जिससे रिप्लेस किया था, मतलब KC को हमने रिप्लेस किया था किससे, KW से। कह रहे हैं कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होता है। उसकी रीज़न ये है कि आयनाइजेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो आयनाइजेशन इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब जो भी सब्सटेंस होता है वो अपने इसमें जल्दी से कन्वर्ट होता है। कंसनट्रेशन वाटर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, वाटर की कंसनट्रेशन कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो सोल्यूशन होता है वो ईजीली दोनों कहलाएँ क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आयनाइज हो जाता है। जैसे कि वाटर विल गिव अस रिवर्स प्रोडक्शन H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। KC एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे इसका, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन ओवर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल KC की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अभी हमने KC और वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस किया था किससे, KW से। अभी KW क्या है हमारे पास, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। होप सबको समझ आ गया होगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन PE एंड pH, ठीक है। pH तो को पता है क्या होती है, pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ज़रा फॉर्मूले पे गौर करें, देखिए pH इज इक्वल टू माइनस लॉग मीन नेगेटिव लॉगरिथम, माइनस लॉग मीन नेगेटिव लॉगरिथम। अब ये जो ब्रैकेट है वो होती है मोलर कंसंट्रेशन, किसको शो करिए, मोलर कंसंट्रेशन को, अंदर गया है H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन फॉर्मूले से क्लियर हो रही है कि pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। जबकि P क्या है, P स्केल इज़ द कन्वर्जन ऑफ वेरी स्मॉल नेगेटिव फिगर्स इनटू पॉजिटिव फिगर्स बाय टेकिंग कॉमन लॉगरिथम ऑफ द स्मॉल फिगर्स एंड मल्टीप्लाई विद -1, ठीक है। मतलब पी स्केल क्या है कि इस स्केल के अंदर हम बहुत स्मॉल जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, फिगर्स मीन वैल्यूज़, उसको हम पॉजिटिव फिगर्स में हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे, उनका कॉमन लॉग लेके, ठीक है। उन स्मॉल फिगर्स का हम करते हैं, हम लोग कॉमन लॉग लेते हैं, फिर कॉमन लॉग लेने के बाद उसको हम क्या करते हैं, -1 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पी स्केल है और pH क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 37 to 38 लर्न करना है अपने, और ये क्वेश्चंस अपने टेस्ट टू सेल्फ के रजिस्टर पे नोट कर ले दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस हैं, आप प्रॉब्लम्स को काइंडली नहीं छोड़ना ये सोच के कि ये आती तो है नहीं बोर्ड में, जो है कह लें कि अगर आप लोग पहले ही चॉइस पे करके जाओगे तो वहाँ पे चॉइस आने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए जो है वो आप सिलेक्टिव नहीं करोगे, सारा कुछ करोगे, ठीक है। होप सबको सारा समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ क्लास।